देश की राजधानी दिल्ली और इसका पॉश इलाका है मालवीय नगर। देसी विदेशी टूरिस्ट का यहां पर जमावड़ा रहता है, लेकिन आज की मनहूस सुबह मालवीय नगर में मौत बनकर बरसी। कई दशकों में दिल्ली ने ऐसी भयावह फायर ट्रेजेडी नहीं देखी होगी। लोग जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि तुरंत उस पर काबू नहीं पाया जा सका। और जब आग कंट्रोल में आई, 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। जगह लेमन ग्रास होटल, मालवीय नगर, दिल्ली। वक्त सुबह के करीब 8:50। मालवीय नगर भयंकर चीखों से गूंज उठा। बचाओ बचाओ की दर्द भरी आवाजें लेमन ग्रास के होटल के कमरों से निकल दिल्ली को दहलाने लगी। 6 मंजिला इमारत धू-धू जल रही थी। आग इतनी भयानक थी कि दूर से काले धुएं नजर आ रहे थे। जो सोए थे आग की आगोश में आकर सदा के लिए सो गए। जो जागे थे वो जान बचाने के लिए भागे। जलती हुई इमारत की तीसरी चौथी मंजिल से कूदते हुए नजर आए। लोगों को जान बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। विस्फोट कैसे कर रहे थे? जैसे कोई हथौड़ा मार रहे हैं, कोई वो बिजली आवाजें आ रही थी ब्लास्ट। अरे बहुत आवाज आ रही, इतनी आवाज आ रही थी, धुआं निकल रहा था, लोग गिर रहे थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटे, बहुत बुरी। गद्दे, ये गद्दे पड़े हुए हैं, गद्दे ऊपर से पैके गद्दे पे कूदाए हैं। जब ऐसे निकले ऊपर से कम से 5-6 इंसान कूदा है। ऊपर से ज्यादा मेरे सामने 5-6 इंसान कूद चुका है। आप थे तब वहाँ पे? हाँ मैं था। कुल 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर है। इलाज जारी है, लेकिन सब ऐसे खुशकिस्मत नहीं निकले। 21 लोगों की मौत हो गई। आग के तांडव की तस्वीरें देख कलेजा कांप जाएगा, लेकिन एक की जिंदगियां नहीं बचाई जा सकती, जिसमें कई विदेशी हैं। आग कैसे लगी इसको लेकर भी 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक आग सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी। दूसरी थ्योरी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अब उन सवालों पर आते हैं जो हर फायर ट्रेजेडी के बाद उठते हैं और फिर धीरे धीरे किसी दूसरे हादसे के इंतजार तक सो जाते हैं। जैसा कि मालवीय नगर अग्निकांड में भी हुआ। देश की राजधानी के एक पौष इलाके में लगी ये आग उस लापरवाही की आग है जिसकी कीमत 21 परिवारों ने चुकाई। क्यों? क्योंकि सारे नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर चल रहा था लेमन ग्रास होटल। ताजुब तो ये कि किसी को भनक तक नहीं लगी। आग लगी तो एक एक कर सारी खामियां बाहर आई। लेमन ग्रास होटल का ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था। इसके तहत 6 रूम की परमिशन थी, लेकिन 25 कमरे बने थे। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। आने जाने का एक ही रास्ता था, यानी कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। 6 कमरे की जगह आप देखा जाए तो तकरीबन 40 से 45 बना दी जाती हैं। सरकारें क्या कर रही हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, पार्षद क्या कर रहे हैं, उसके बाद एमसीडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी क्या कर रहे हैं, कौन है, पुलिस क्या कर रही है, ये किस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है। और ये केवल एक मालवीय नगर की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा यदि देखा जाए तो दिल्ली में हर जगह पे इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है। कोई भी बिल्डिंग जिसको एनओसी चाहिए वो जो है या लाइसेंस लेता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करता है, तो वो जिस डिपार्टमेंट उसको जो लाइसेंस देता है वो हमारे पास भेजता है या बिल्डिंग अथॉरिटी हमारे पास भेजती है, बिल्डिंग को रेफर करती है। इस बिल्डिंग का रेफरेंस हमारे पास अभी तक नहीं मिला है। ज़ी न्यूज़ के सीधे सवाल, इस हादसे को मर्डर क्यों न कहें? 21 मौत के कितने गुनहगार? 6 की इजाजत थी, 25 कमरे कैसे बने हुए थे? बेसमेंट में किचन कैसे चल रही थी? फायर एनओसी के बिना कैसे चल रहा था होटल? बिल्डिंग में फायर एग्जिट क्यों नहीं था? हादसा होने तक सिस्टम सोता क्यों रहता है? मैं कई चीज़ें यहाँ पे देख रहा हूँ। बेसमेंट में
दुकानें चल रही हैं, बेसमेंट में ऑफिस चल रहा है। अलाउड है ही नहीं है। पहले भी वो करोड़ बाग वाला कांड हुआ तो उसके बाद भी ये चीज़ें चल ही रही हैं। चली ये सब रही हैं। कोई रोक- कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई रोकता ही नहीं है। सब ले दे के सब जान पहचान से चले जा रहा है सब कुछ। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद भी सिस्टम सोता रहा। कायदे कानून ताक पर रख लेमन ग्रास जैसे होटल खुलते रहे तो फिर ऐसे हादसे होते रहे, जिसके बाद शोक संदेश का खेल चलेगा, मुआवजों के मेल चलेंगे और दूसरा हादसा होने तक लोग भूल जाएंगे। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।